पिछले क्लास में आप लोगों को हम सिखाए थे कि टेबल कैसे बनाते हैं। ये जाने कि पिछले क्लास में जो हम टेबल बनाना सिखाए वो प्रोसेस था इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल। ये पहला मेथड है टेबल बनाने का। आज के क्लास में क्या सीखेंगे, तो टेबल बनाने के कुल 3 मेथड हैं। टेबल हम लोग कितने ढंग से बना सकते हैं? 3 ढंग से, जिसमें से आप पहला मेथड जानते हैं कि क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, then you have to specify number of columns and number of rows and click on OK, a table will be created. इसके अलावा सेकेंड मेथड कौन सा है और थर्ड मेथड कौन सा है, ये 3 मेथड से टेबल बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि टेबल के कॉलम्स को स्प्लिट करना और मर्ज करना। पहले जाने स्प्लिट करना मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, बांटना। ठीक है, कोई रेंज को 2 या 3 पार्ट में बांटते हैं तो ऐसा करना क्या कहलाएगा? स्प्लिट। और कई सेल्स को मिला के एक कर देते हैं, ये क्या कहलाता है? मर्ज करना। तो स्प्लिट सेल और मर्ज सेल सीखेंगे। उसके बाद आपको हम क्या सिखाएंगे कि मान लो एक टेबल में हम 2 बैच का 356 और 357 दोनों बैच का स्टूडेंट का लिस्ट टाइप कर लिए, लेकिन हम अब चाहते हैं टेबल को ही 2 पार्ट में बांट लेना, तो स्प्लिट टेबल कमांड सीखेंगे। तो अभी तक हम आपको बताएं कि हम लोगों को सीखना है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल। पहला मेथड जो आपको हम सिखा चुके हैं वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। जैसे नंबर ऑफ कॉलम हम लिख दिए 3, नंबर ऑफ रोज लिख लिए 5। क्लिक ऑन ओके, ए टेबल विल बी क्रिएटेड। और टेबल में टाइप करने के लिए जानते हैं कि आप टाइप करेंगे एक वैल्यू, फर्स्ट सेल में कर्सर रहता है नॉर्मली, तो वहाँ टाइप किए, अगले सेल में जाने के लिए टैब, फिर आगे बढ़ने के लिए टैब। ठीक है, पीछे आए कैसे? हम मोहन लिख दिए थे, फिर मार्क्स किए कैसे? शिफ्ट टैब। पीछे आना हो तो शिफ्ट के साथ टैब। ठीक है, आगे बढ़ना है तो टैब और पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब। और टेबल बनाने के लिए कौन कमांड यूज की? इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। अब आपको क्या सिखा रहे हैं कि सेकेंड मेथड टू क्रिएट अ टेबल। सेकेंड मेथड क्या है? क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, देन क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। अब माउस आपका पेंसिल के सिंबल में बन गया। अब इसे ड्रैग कीजिए, जहां से जहां तक ड्रैग करेंगे बाहरी बॉर्डर बन गया। अब आप इसे कॉलम्स में बांटिए, जैसे हम डेट का कॉलम बनाए, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाए, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ एक रो खींच दिए। ठीक है, तो जैसे आप पेंट में ड्राइंग बनाते थे उस ढंग से भी टेबल बना सकते। और ये टेबल नहीं चाहिए तो टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा, लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल। अच्छा, स्टेप्स आप लोगों को नहीं लिखाएंगे, स्टेप पीडीएफ शेयर कर देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, पहले सीखना है सही ढंग से। और लैब से एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रही, लैब कीजिए। ठीक है, लोग तो चाहता कि आप लोग नहीं पढ़े, है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो फिर रोजगार मांगेगा, जो देने के लिए सरकार के पास नहीं है। इसलिए कहता कि ये लोग रहे कुआं का मिडक रहे। तो फिर से टेबल बनाते कैसे? इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। माउस को, लेफ्ट माउस बटन को दबाए। अब पहले क्या बनाएंगे? बाहरी घेरा बनाएंगे टेबल का। उसके बाद माउस को ड्रैग कीजिए, जितने कॉलम्स बनाने हैं उतना बार ड्रैग कर लीजिए। और ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? रो बन जाएगा। क्या सीख गए सेकेंड मेथड? और टेबल मिटाने के लिए क्या बोले हैं? लेआउट, डिलीट, डिलीट टेबल। चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, लेफ्ट माउस बटन दबाए और बाहरी बॉर्डर खींच लिए। अब जितना कॉलम्स रखना है, मान लो यहाँ रखना है सीरियल नंबर, यहाँ एम्प्लॉय का नेम, यहाँ उसका बेसिक सैलरी, यहाँ हाउस रेंट या डीएनएस अलाउंस, यहाँ ग्रॉस पे, यहाँ रो खींच लिए। तो ये सेकेंड मेथड है टेबल बनाने का। ठीक है, अगर आपको ये टेबल नहीं रखना है तो क्या बोले हैं? टेबल में क्लिक कर दीजिए, लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल।
तो दो मेथड जान गए, पहला इंसर्ट टेबल से और दूसरा इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल से। थर्ड मेथड, वी कैन क्रिएट टेबल विदाउट यूजिंग एनी कमांड। ठीक है, बिना कोई कमांड के भी टेबल बनता है। कैसे? तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान से देखना है। हम प्लस का चिन्ह टाइप किए, स्टार्ट किए अपना काम कहाँ से? प्लस देखिए। अब जितना बड़ा कॉलम रखना है उतना बार माइनस दे दीजिए। जैसे नेम का कॉलम बड़ा होगा तो ज़्यादा माइनस दिए। अब दूसरा कॉलम शुरू करना है, प्लस दीजिए। अब दूसरा कॉलम में मान लो हमको रखना है रोल नंबर, ये कॉलम तो छोटा होगा, इतना ही बार माइनस दिए, प्लस। अब तीसरा कॉलम में रखना है मार्क्स, तो इस कॉलम को भी बना लिए और अंत भी किए किससे? प्लस से। शुरुआत भी किए थे प्लस से और अंत भी कर रहे हैं किससे? प्लस से। और जितना बड़ा कॉलम रखना उतना हमारा क्या बनना है? माइनस। इनका दबाइए, देखिए आपका टेबल बन गया। लेकिन आप कहेंगे इसमें तो एक ही रो है, तो आपको मालूम है रो कैसे जोड़ते हैं? याद है ना, पिछले दिन पढ़े हैं। टैब की दबाएंगे, जुड़ता जाएगा रो। ठीक है, और टेबल नहीं रखना है तो क्या कीजिएगा? यहाँ क्लिक कर लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल। तो फिर से देखते हैं, प्लस का चिन्ह दिए। मान लो हमको दो कॉलम का टेबल बनाना है, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। प्लस का चिन्ह दिए, पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम प्लस, फिर दूसरा कॉलम दे दिए प्राइस और फिर प्लस। शुरू भी प्लस और अंत भी प्लस। एंटर दबाइए, बन गया टेबल। अब इसके अंदर हम लिख लिए प्रोडक्ट नेम, यहाँ लिख दिए प्राइस। टैब दबाएंगे तो लाइन जुटेगा ना, जितना लाइन चाहिए उतना जोड़ लीजिए। There are three methods of creating table. First method using insert table command. Insert table पे क्लिक किए, नंबर ऑफ कॉलम और रो भर के ओके कर दिए। सेकेंड मेथड इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल। थर्ड मेथड प्लस और माइनस की मदद से। तीनों मेथड सीख गए। अब आगे आपको हम सिखाना चाह रहे हैं क्या? तो स्प्लिट टेबल, इसको हटा देते। टेबल को मिटाना है तो टेबल के अंदर क्लिक किए, लेआउट, डिलीट टेबल। अगर कोई स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखिए। प्लस का चिन्ह दिए, माइनस, ये नेम का कॉलम है, फिर प्लस, दूसरा कॉलम हम रखेंगे बैच, तीसरा कॉलम में हम रखेंगे कोर्स। ठीक है, देख लीजिए, हम प्लस माइनस फिर प्लस लिखे। ये पहला कॉलम नेम के लिए सोचे हैं, ये दूसरा कॉलम बैच के लिए और ये तीसरा सोचे हैं कोर्स के लिए। इंटर दबाइए, टेबल बन गया। हम यहाँ लिखे नेम, बैच और कोर्स। टैब दबाइए, रो जुड़ता चला गया। और इसमें टाइप कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट का डिटेल। राम 356 DCA, मोहन 356 DCA, अमित 356 DCA, अंकुल 356 DCA, प्रणव 356 DCA। और अब कुछ और स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं। जितेंद्र 357 ADCA, मनोज 357 ADCA, नवीन 357 ADCA, अजित 357 ADCA। तो हम एक टेबल बनाए जिसमें कि दो बैचेज के स्टूडेंट हैं। कौन कौन बैच के? 356 और 357। अब हम इस टेबल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं दो पार्ट में। ठीक है, जितेंद्र वाला डेटा अलग, मतलब 357 का डेटा अलग और 356 वाला डेटा अलग हो। तो इसके लिए क्या करना है, जहां से 357 शुरू हुआ उस रो में एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, तो 357 कहां से शुरू हुआ है? जितेंद्र वाले लाइन से क्लिक किए, लेआउट पे क्लिक किए और स्प्लिट टेबल। देखिए, टेबल दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अंडू करेंगे तो फिर पहले ऐसा हो जाएगा। तो स्प्लिट करना मतलब होता है बंटवारा करना। किसी टेबल को दो या दो से अधिक पार्ट में बांटना हो तो जिस रो से टेबल को स्प्लिट करना, बांटना है, उस रो में यानी उस लाइन में क्लिक करो। तब कहाँ क्लिक करेंगे? लेआउट। और लेआउट के अंदर कौन सा ऑप्शन है? स्प्लिट टेबल। समझ गए? अब अगला कमांड सीखना है। अब तक आपको हम चार चीज सिखा दिए। पहला, इंसर्ट टेबल कमांड से टेबल बनता है। इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल कमांड से टेबल बनता है। प्लस और माइनस से टेबल बनता है। और क्या मतलब है, टेबल नहीं रखना हो तो टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा,
लेआउट पे क्लिक करेंगे, डिलीट और डिलीट टेबल, तो टेबल मिट जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको क्या बतलाए कि आप टेबल को दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करें। तो जिस लाइन से टेबल बांटना है उस लाइन में क्लिक किए और तब लेआउट पे गए, स्प्लिट टेबल। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन स्टोर है, अब वो दो कंपनी का सामान बेचता है, कैडिला का और फाइजर का। तो दोनों के मेडिसिन का लिस्ट है उसके पास। अब जहां से फाइजर का लिस्ट शुरू हुआ है उसको वो अलग कर लेना चाहता है, टाइप कर लिया सबको एक जगह, लेकिन अब टेबल को दो पार्ट में बांटना है। तो जिस रो से बांटना है वहां क्लिक करेंगे और तब क्या करेंगे, लेआउट स्प्लिट टेबल। अब सीखना है स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। देखिए आप लोग, हम फिर शॉर्टकट मेथड, हाँ बोलिए। आप बस वही तो बतलाने जा रहे हैं। तो हम एक टेबल बनाए जिसमें क्या है, नेम का कॉलम होगा, रोल नंबर का कॉलम होगा और मार्क्स का कॉलम होगा। चलिए शॉर्टकट मेथड से ही बनाए हैं, प्लस माइनस से, नेम, रोल और मार्क्स। चलो अब हम मार्क्स वाले कॉलम को बांटना चाह रहे हैं तीन पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये तीन पार्ट में बांटना है। तो मार्क्स वाले कॉलम को बांटना है, तो जिस रेंज को बांटना है उसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने में तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। शुरू में क्लिक किया, माउस ड्रैग करते हुए नीचे आ गए, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम इसे कितने पार्ट में बांटना चाह रहे हैं, तीन पार्ट में। तो क्लिक ऑन लेआउट, क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स। कौन से ऑप्शन पे, स्प्लिट सेल। अब यहाँ नंबर ऑफ स्प्लिट्स बढ़ेंगे, जैसे 3, ओके किए। देखिए मार्क्स का कॉलम कितने पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मार्क्स के कॉलम को हम कितने हिस्से में बांट दिया, 3 पार्ट में। तो कैसे किसी एक कॉलम को आप 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में बांटेंगे, देखिए अंडू करते जा रहे हैं, हट जाएगा। एक बार फिर से सीखते हैं। जैसे डीसीए में जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो 7 पेपर्स का होता है, फंडामेंटल, विंडो, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट। तो हम चाहते हैं ये मार्क्स वाला कॉलम जो है इसे 7 पार्ट्स में बांटना। क्या करना है बोलिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कहाँ क्लिक करना है बोलिए, लेआउट। लेआउट के अंदर स्प्लिट सेल्स। अब ये पूछा नंबर ऑफ स्प्लिट्स, लिख दिए 7, ओके किए। देखिए ये 7 पार्ट्स में बट गया। तो वी कैन स्प्लिट ए सेल रेंज in 2 or more parts with the help of layout plus split cell command। अंडू कर देते हैं, फिर पहले ऐसा हो जाएगा। चलो अब बतलाओ, इसको हम बांटना चाह रहे हैं 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। कैसे होगा बोलिए, सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद लेआउट, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ स्प्लिट 3 और ओके किए। 3 पार्ट में बढ़ गया। अब यहाँ हम लिख दिए कौन कौन सा पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब देखिए हमको लास्ट लाइन में क्या लिखना है, तो लास्ट लाइन में हमको लिखना है रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन फॉर 1/2/2022। तो लास्ट लाइन में देखिए कितने बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5, जितने बॉक्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ 5 सेल्स हैं, इन 5 को सेलेक्ट किए और इन सब को मिला के हम एक लाइन कर देना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाइएगा और मर्ज सेल्स। अब देखिए ये मिलके एक हो गया। अब इसमें हम टाइप कर लिए क्या, तो रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन 1/2/2022। सेंटर लाइन कर लिए कंट्रोल से। क्या समझ गए आप लोग? फिर हटाना है तो हम अंडू से हटा देते हैं। देखो ऐसा था, ठीक है। मान लीजिए हमको यहाँ लिखना है कि प्लीज वेरीफाई रिजल्ट फ्रॉम ऑफिस। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, लेआउट और मर्ज सेल्स, ये सब एक हो गया। अब लिखे प्लीज वेरीफाई रिजल्ट फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो क्या क्या सीखे, लेआउट स्प्लिट टेबल से ये 2 बैच अलग अलग हुआ, टेबल को स्प्लिट किए। किसी कॉलम को 2 पार्ट में कैसे बांटे, लेआउट स्प्लिट सेल से।
अब बहुत सारे कॉलम को मिलाकर एक कर दिए किसे, लेआउट मर्ज सेल से। ठीक है, अब हम जो टेबल बनाना, देखिए नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस, ये 3 कॉलम रखना चाहते हैं, नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस। ठीक है, यहाँ हम जो नाम सब लिख रहे हैं वही आप लोग भी लिखिएगा। हम लिखे चंदन 1001, 5800। देखो इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करके एक ही बार कंट्रोल R बटन दबा दो। कंट्रोल R का काम क्या होता है, राइट अलाइनमेंट अप्लाई कर दिए। रुपया है तो दाईं तरफ लिखाना चाहिए। अब यहाँ लिख दिए गौतम, उसके बाद लिख दिए दीपक, उसके बाद जहीर, उसके बाद लिखे अभिनव, उसके बाद बेनय। देखो हम जानबूझ के ABCD सब अक्षर से कोई कोई नाम सोच के लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमको सिखाना क्या है, लेआउट प्लस सॉर्ट। लेआउट प्लस सॉर्ट, SORT सॉर्ट। SOHORT सॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और SORT सॉर्ट मतलब अरेंज करना। ठीक है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा को बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज करना। तो हम चाह रहे हैं नेम पे इसे अरेंज करना, तो क्लिक इन नेम कॉलम, उसके बाद लेआउट पे क्लिक कीजिएगा और सॉर्ट। लेआउट और कौन सा ऑप्शन, सॉर्ट। यहाँ देखिए दाईं तरफ लिखा हुआ है, सॉर्ट पे क्लिक किए। अब ये जानना चाह रहे हैं सॉर्ट किस पे करना है, सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय में हम चुन लिए कि हमको किस पे करना है, नेम पे। अब किस ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये तो आप जानते होंगे। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम A से Z की ओर, और डिसेंडिंग मतलब अवरोही Z से A की ओर। तो हम चुन लिए असेंडिंग ऑर्डर एंड क्लिक ऑन ओके। देखिए क्या हुआ, मेरे टेबल में चेंजिंग हुआ। अब्बास, ए वाला नाम पहले आ गया, अब्बास 1007 अकाउंट नंबर, तब अभिनव, तब विनय, चंदन ABCD, फिरोज F, गौतम G और जहीर Z वाला सबसे नीचे, A से Z के क्रम में अरेंज हो गया। ये काम है किसका, लेआउट प्लस सॉर्ट का, टू अरेंज द कंटेंट ऑफ ए टेबल अदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अंडू करते हैं, एक बार फिर से देखिए। अगर हम चाहते हैं इस पूरे डेटा को नेम पे उल्टे क्रम में अरेंज करना, मतलब सबसे पहले किसको रखना, जहीर को, और सबसे बाद में किसको, तो अब्बास को। Z वाला नाम पहले और A वाला नाम बाद में। तो क्या करेंगे, टेबल में क्लिक कर लीजिए, लेआउट पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट, लेआउट और सॉर्ट। अब किस कॉलम पे अरेंज करना है वो चुनिए, तो हम चुनिए नेम। उसके बाद हम चाह रहे हैं Z से A, तो असेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब एक बार आप लोग अब हमको बतलाइएगा, हम चाहते हैं ये अरेंजमेंट बैलेंस पे, जिसका सबसे कम बैलेंस है वो पहले और सबसे ज्यादा बैलेंस वाला नीचे। कैसे होगा बोलिए, टेबल में क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद लेआउट और सॉर्ट। अब क्या करना है, सॉर्ट बाय में नेम है, उसके जगह क्लिक कीजिएगा यहाँ और चुन लीजिएगा क्या, बैलेंस। अब किस ऑर्डर में, असेंडिंग, तो सबसे कम बैलेंस पहले होगा, सबसे ज्यादा बैलेंस वाला नीचे। ओके कीजिए, देखिए मिनिमम बैलेंस था 5750 और मैक्सिमम बैलेंस है 8950। क्या सीख गए? तो चलिए एक बार और आप बतलाइए। हम चाहते हैं अकाउंट नंबर पे सीरियल करना, 1001 अकाउंट नंबर, यानी चंदन सबसे ऊपर, तब गौतम 1002, तब 1003। ठीक है, सबसे अंत में 1008 आना चाहिए फिरोज। कैसे होगा बोलिए, अकाउंट नंबर पे सीरियल करना है। टेबल में क्लिक किए, लेआउट और सॉर्ट, उसके बाद यहाँ चुन लिए किस कॉलम में, अकाउंट नंबर, किस ऑर्डर में, असेंडिंग, और समझे हैं
तो जो भी कमांड हम बतलाए, हर एक एक्टिविटी आपको हम 2 बार 3 बार दिखा दिए हैं। अब आपका काम है कि इसका पीडीएफ सही से नोट कर लीजिएगा और तब लैब अटेंड करेंगे। लैब नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया क्या कि मान लीजिए आप स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये बॉल हम बढ़िया खेल सकते थे, है ना। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है ना, अरे इतना आसान वाला पे आउट हो गया, ये तो हम बढ़िया से खेल सकते थे। तो ऐसा नहीं होता, आपको पिच पे ही बैटिंग करके देखना होता है। तो आप लैब में आएंगे तब समझ में आएगा कि रियली आप कितना समझे हैं। अभी तो आप उसको 2 बार 3 बार देखे तो आपको लग रहा है कि आप सीख गए, लेकिन अभी आपको सीखना बाकी है। आप जब लैब करेंगे तब इसको सीख पाइएगा। अब क्लास ऑफलाइन ही चलेगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि आप क्लास में आके क्लास कीजिए। अब ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा, अब ऑफलाइन ही चलेगा।